हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल युवराज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्टों के क्या नाम है और इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं और कितने स्ट्रोकों में एक साइकिल पूरा होता है। तो आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और पहले मैं आपको टू स्ट्रोक इंजन के सभी पार्टों के नाम बता देता हूं। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप वैसे ही देख सकते हो, लेकिन एक बार मैं और कंफर्म कर देता हूँ आपको। देखो, ये वाली जो बॉडी होती है ना, इस बॉडी को बोलते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो केस होता है इसको बोलते हैं हम क्रैंक केस। और इस सिलेंडर के अंदर होती है पिस्टन। पिस्टन जुड़ी होती है कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है अपनी क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है अपनी फ्लाईव्हील से। ठीक है, अब देखो, और सिलेंडर के सबसे टॉप में ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। क्योंकि ये डीजल इंजन है इसलिए इसमें केवल इंजेक्टर लगे हैं। क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में देखो, यहाँ पर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व नहीं होते। इसमें टू स्ट्रोक में होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं? एक तो ये वाला होता है जिसे हम इनलेट वाल्व बोलते हैं, और एक ये वाला होता है जिसे हम एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। वैसे तो इसको भी इनलेट पोर्ट ही बोलते हैं। इस टू स्ट्रोक वाले इंजन में हम इनको क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं खाली। और फोर स्ट्रोक वाले में हम इनलेट वाल्व बोलते हैं या एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? सिर्फ इनलेट पोर्ट बोलेंगे, या हम इनलेट वाल्व भी बोल सकते हैं, इसको कोई बात नहीं इसमें। और इसको एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे वाला ऊपरी भाग जो है इसको टीडीसी बोलते हैं, और नीचे वाले को बीडीसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है। अब हम इसके पहले स्ट्रोक की बात करते हैं कि जो पहला स्ट्रोक है वो कैसे काम करता है। देखो, जो हमारी ईयर है, देखो जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो हमारा जो इनलेट वाल्व होता है, ये जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है, ये हमारा खुला रहता है। देखो, जब इनलेट वाल्व के माध्यम से केवल एयर अंदर आती है, क्योंकि ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन में केवल एयर आती है। कहाँ पे आएगी? इस क्रैंक केस में आती है हमारी क्या? एयर। और देखो, और ये एयर इस ट्रांसफ़र पोर्ट के माध्यम से इस सिलेंडर के अंदर जाती है। और जब पिस्टन इस बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाती है, तो जैसे जैसे ये पिस्टन आगे बढ़ती है तो ये हमारा जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है ना, ये बंद हो जाता है। और जब पिस्टन और आगे बढ़ती है तो देखो, यहाँ से ट्रांसफ़र पोर्ट बंद हो गया, तो बंद हो जाएगा तो हमारी जो एयर की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आगे जाना बंद हो जाएगी। अब ये पिस्टन और आगे जाएगी, तो जब ये एग्जॉस्ट पोर्ट पर पहुँचेगी तो पहले से यहाँ पर जो जली हुई गैसें हैं वो यहाँ से निकल रही होंगी। लेकिन जब पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट पर पहुँचेगी तो जो हमारी जली हुई गैसें हैं वो निकलना बंद हो जाएंगी। और जब पिस्टन और ऊपर जाएगी तो अंदर जो भी एयर आई है इस ट्रांसफ़र पोर्ट के माध्यम से, उसका क्या होगा? वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। और जब पिस्टन हमारी टीडीसी पर पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो हमारी जो अंदर एयर थी वो कंप्रेस हो जाएगी और उसका दाब और ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और इस बढ़े हुए ताप और दाब वाली वायु में हम क्या करेंगे? इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही डीजल का इस अधिक तापमान वाली हवा में जब स्प्रे करेंगे तो वो एकदम से जल जाएगा डीजल। और इस पिस्टन की ऊपरी वाली भाग पर क्या होगा? एक धक्का सा लगेगा। ठीक है, इसमें मतलब जब ये जो डीजल है, जब वो जल इन कंप्रेस हुई वायु में जब वो डीजल छिड़का जाएगा तो उसमें क्या होगा? एकदम से जल जाएगा, ब्लास्ट करेगा वो। तो जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो इस पिस्टन के ऊपरी वाली भाग पर क्या लगेगा? एक धक्का लगेगा। तो उस धक्के की वजह से क्या है? हमें पावर मिल जाएगी। तो देखो, पहले स्ट्रोक में क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें केवल 2 ही स्ट्रोक होते हैं
और पहले स्ट्रोक में हम क्या क्या देखते हैं, इसमें से जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर आती है, कंप्रेस होती है और जलती है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं था, उसमें केवल पहले स्ट्रोक में क्या आ रही थी, केवल एयर आ रही थी, और दूसरे स्ट्रोक में हम उसे कंप्रेस कर रहे थे और जला रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो 4 स्ट्रोक वाले 2 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में पहले स्ट्रोक में ही हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 काम हो जा रहे हैं इसमें, एयर भी अंदर आ जा रही है, वो कंप्रेस भी हो रही है और उसे जलाया भी जा रहा है। ठीक है, डीजल को स्प्रे करके। अब क्या होगा, अब देखो, अब वैसे तो मैंने तुम्हें पहले स्ट्रोक की जो वर्किंग है वो बताई दी है, और एक बार मैं आपको लिखी वर्किंग भी बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। देखो, जो पहला स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं हम सक्शन स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, यानी कि ये वाला जो बीडीसी है इस बीडीसी से इस टीडीसी की तरफ जाएगी। ठीक है, सर्वप्रथम इनलेट वाल्व के माध्यम से प्राकृतिक हवा यानी कि जो एयर है हमारी वो कहाँ जाएगी, क्रैंक केस में आती है, और ट्रांसफ़र पोर्ट के माध्यम से केवल प्राकृतिक हवा यानी कि केवल एयर सिलेंडर के अंदर जाती है। अब जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ आगे बढ़ती है, यानी कि ये वाली जो पिस्टन है वो जैसे जैसे टीडीसी की तरफ और आगे बढ़ती है तो क्या होता है, तो जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है वो बंद हो जाता है। यानी कि देखो, ये वाला जो भाग होता है ना, इस वाले भाग को बोलते हैं हम ट्रांसफ़र पोर्ट। तो जब पिस्टन थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी हमारी पिस्टन, तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट क्या है, बंद हो जाएगा। ठीक है, और देखो, जिससे प्राकृतिक हवा यानी कि एयर की सप्लाई रुक जाती है। जब पिस्टन टीडीसी की तरफ और आगे जाती है तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है, जिससे जली हुई गैसें निकलना बंद हो जाती हैं। अब जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की ओर बढ़ती है तो सिलेंडर के अंदर उपस्थित हवा कंप्रेस होती है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचती है तो इस हवा का दाब व ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, देखो, जो पिस्टन है जब वो टीडीसी पर पहुंच जाती है तो जो अंदर उपस्थित हवा थी वो एकदम कंप्रेस हो जाती है, उसका जो दाब है और ताप है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और देखो, बंद हो जाता है, जिससे जली हुई गैसें निकलना बंद हो जाती हैं। अब जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की ओर बढ़ती है तो सिलेंडर के अंदर उपस्थित हवा कंप्रेस होती है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचती है तो इस हवा का दाब व ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब इंजेक्टर द्वारा फ्यूल को, यानी कि फ्यूल किसे कह रहे हैं, डीजल को। ठीक है, क्योंकि ये डीजल इंजन है इसलिए इसमें डीजल का उपयोग करेंगे हम। तो फ्यूल को इस गर्म वायु में स्प्रे किया जाता है, जिससे फ्यूल यानी कि डीजल जलता है हमारा। इस प्रक्रिया के दौरान इनलेट वाल्व के माध्यम से हवा दोबारा क्रैंककेस में आती है। यानी कि देखो, जो हमारी पिस्टन है जब वो इस टीडीसी पर पहुंच जाती है तो ये इनलेट वाल्व के माध्यम से जो प्राकृतिक एयर है यानी कि जो एयर है वो हमारी इस क्रैंककेस में दोबारा भर जाती है। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं कि दूसरा स्ट्रोक कैसे काम करता है। देखो, पहले स्ट्रोक में क्या था, हमारी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर आ गई। अब दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो अब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पहले स्ट्रोक में यहाँ पर हमने क्या किया था, प्राकृतिक हवा जो कि कंप्रेस हो गई थी उसका दाब और ताप बढ़ गया था, तो उसमें हमने क्या किया था, इंजेक्टर के माध्यम से डीजल को स्प्रे कर दिया था। तो स्प्रे करने के बाद में जब वो जला मिश्रण, तो जलने के बाद उसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इस पिस्टन के ऊपरी वाले भाग पर क्या लगा, एक धक्का सा लगा। तो उस धक्के की वजह से ये जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगी। अब देखो क्या क्या होता है इसमें।
इस स्ट्रोक में हमें कार्य प्राप्त होता है। पहले स्ट्रोक में ईंधन यानी कि डीजल व हवा के दहन से पिस्टन के ऊपरी भाग में एक धक्का लगता है। देखो जो मैंने बताया था, इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है तथा जैसे ही पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट को पार करती है, जिससे जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं और पिस्टन जैसे ही बीडीसी की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे ट्रांसफ़र पोर्ट खुल जाता है और हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। अंत में जो पिस्टन है वो बीडीसी पर पहुंच जाती है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, देखो ये वाली जो पिस्टन है वो क्या करेगी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जैसे ही जाएगी तो जैसे जैसे वो बीडीसी की तरफ आगे बढ़ेगी तो जो पिस्टन है वो इस एग्जॉस्ट पोर्ट को जैसे ही पार करेगी तो जो अंदर जली हुई गैसें हैं वो इसके माध्यम से बाहर निकल जाएंगी। और जब ये पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आएगी तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट से भी नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो ट्रांसफ़र पोर्ट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे क्रैंक केस में जो पहले हवा आई थी वो इस ट्रांसफ़र पोर्ट के माध्यम से दोबारा इंजन में चली जाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है वो काम करता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। तो मुझे सपोर्ट करना दोस्तों, धन्यवाद।